सोचो एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था, प्राइवेट जेट से लेके प्राइवेट आइलैंड और दुनिया के पावरफुल लोगों के कॉन्टेक्ट्स, लेकिन उसका असली सच और असली कहानी कुछ और ही थी। एक्चुअली 19 दिसंबर 2025 को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किए कुछ सौ हजार डॉक्यूमेंट्स जिसका लोगों को 5 साल से इंतजार था, जिसमें प्रेसिडेंट से लेके बिलियनियर्स और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज सबका नाम शामिल है, और ये है एप्स्टीन फाइल। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. आज हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन के फाइल का असली सच, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये आदमी था कौन। तो जेफरी एप्स्टीन एक फाइनेंसर, एक बिलियनियर जिसके कनेक्शन हॉलीवुड स्टार्स से लेके व्हाइट हाउस तक थे, जिसका खुद का प्राइवेट आइलैंड भी था जिसे लोग सीन आइलैंड कहते थे, और लॉलिता एक्सप्रेस के नाम से खुद का प्राइवेट जेट भी था। लेकिन उसकी असलियत बहुत डार्क है। अब 2008 में सबसे पहली बार उसे अरेस्ट किया गया और इल्जाम थे सेक्स ट्रैफिकिंग के, लेकिन 13 महीने ही जेल में रहने के बाद वो बाहर आ गया क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन 2019 में एक बार फिर से उसे अरेस्ट किया गया और इस बार चार्जेस सीरियस थे, अंडर एज गर्ल्स का सेक्स एब्यूज और ट्रैफिकिंग। लेकिन 2019 में ही अगस्त में उसकी जेल सेल में ही मौत हो जाती है। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो कहते हैं कि ये सुसाइड था, लेकिन लोगों का मानना कुछ और ही है। खैर, तब से फिर एक लंबी लीगल फाइट शुरू हुई जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स को पब्लिक करने के लिए। अब यूएस कांग्रेस ने 2025 में ही एक लॉ पास किया जिसके तहत 19 दिसंबर 2025 को एप्स्टीन की सारी फाइल रिलीज की जानी थी। लेकिन जब ये डेट आई तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि सेवरल थाउजेंड डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग रिव्यूड। लॉ मेकर्स को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये तो लॉ का वायलेशन है। तभी डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने डिफेंस में कहा कि विक्टिम्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऑलरेडी जितने पेजेस रिलीज हुए हैं उनमें भी ज़्यादातर को ब्लैकआउट कर दिया गया है। और फिर तभी से शुरू हुई कॉन्स्पिरेसी थियरी। लोगों ने पूछना शुरू किया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आखिर किसे बचा रहा है, किसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जा रही है। खैर, अब तक जितने पेजेस रिलीज हुए उनमें भी बहुत ही शॉकिंग नाम सामने आए हैं। अब हम जानेंगे कि अब तक के रिलीज किए गए हुए डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग किन किन हाई प्रोफाइल्स लोगों के नाम सामने आए हैं। उनमें सबसे पहले है बिल क्लिंटन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, जिनके मल्टीपल फोटोज रिलीज हुए हैं, जिनमें से कुछ में तो स्विमिंग कर रहे हैं और कुछ में हॉट बाथ टब में सो रहे हैं। हालांकि उनके लॉयर ने डिनाई किया है कि वो किसी भी रॉन्ग डूइंग में शामिल थे। दूसरा नाम है करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। उनका नाम भी इस फाइल में शामिल है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से 1990s में जेफरी एप्स्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक 14 साल की लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया था, वो भी मारो-लेगा रिसोर्ट में, और उनका कॉन्वर्सेशन भी इस फाइल में दिया गया है। इसके अलावा 1993 से 1996 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 8 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से ट्रैवल किया था, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा है। तीसरा नाम है यूके की रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू का, जिन्हें पहले ड्यूक द यॉर्क भी कहा जाता था। अब इनका भी फोटो रिलीज हुआ है, जिनमें उनके पीछे मैक्सवेल दिख रही है, जो कि एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, और बाकी सभी के फेसेस को ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा 2001 के एक मेल का भी जिक्र इसमें हुआ है, जो कि बाल्मोरा कैसल से किया गया था किसी पर्सन ए के द्वारा मैक्सवेल को, जिसका कॉन्वर्सेशन आप ऊपर देख पा रहे होंगे। और बाल्मोरा कैसल वही प्लेस है जो कि यूके की रॉयल फैमिली का एक समर रिट्रीट है। इनके अलावा और भी कई बड़े बड़े फेसेस शामिल हैं, जैसे कि माइकल जैक्सन, माइक जगर और डायना रोज। हालांकि ये फोटो कब और कहाँ लिए गए इसका फुल कॉन्टेक्स्ट अभी भी अनक्लियर है। और एफबीआई को मिले हुए मेल के अकॉर्डिंग टोटल 10 को कॉन्स्पिरेटर होने की संभावना है, लेकिन उनमें से 8 के नाम कंप्लीट ब्लैकआउट है और सिर्फ 2 ही विजिबल है, जिनमें से एक तो मैक्सवेल है जो ऑलरेडी जेल में है, और दूसरा है वैक्सनर, जो कि विक्टोरिया सीक्रेट के फॉर्मर सीईओ है। हालांकि उनके लॉयर ने कहा है कि वो ना ही तो टारगेट है, ना ही को कॉन्स्पिरेटर थे। लेकिन सवाल ये है कि और कितना सच छुपाया जा रहा है, क्योंकि अब तक के रिलीज किए गए हुए डॉक्यूमेंट्स में भी 550 से ज़्यादा पेजेस तो कम्प्लीटली ब्लैकआउट है। 100 पेजेस के जुड़े इन्वेस्टिगेशन को ब्लैक कर दिया गया है। कई सारे नाम, स्टेटमेंट्स और फोटोज को ब्लैकआउट कर दिया गया है, और कुछ 100,000 डॉक्यूमेंट्स अभी भी रिव्यू हो रहे हैं। अब लॉ कहता है कि सिर्फ विक्टिम्स की आइडेंटिटीज और करंट इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स को ही आप हाइड कर सकते हो, तो फिर इतनी सारी चीज़ें क्यों छुपाई जा रही है। हालांकि बिल क्लिंटन के स्पोक पर्सन ने तो कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किसी को तो बचा रहा है, हालांकि वो नहीं जानते कि वो किसे और क्यों बचा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे जेफरी एप्स्टाइन की मौत ही सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो कहते हैं कि वो एक सुसाइड था, लेकिन आप ही सोचो हाई सिक्योरिटी जेल में कैसे पॉसिबल है? कैसे उस दिन जेल सेल का गार्ड सो रहा था और सारे कैमरास भी काम नहीं कर रहे थे? लोग बिलीव करते हैं कि जेफरी एप्स्टाइन को जानबूझ के मार दिया गया ताकि पावरफुल लोगों का सीक्रेट सेफ रहे। तो यह है जेफरी एप्स्टाइन की फाइल्स की अब तक की कहानी, जो कि अभी अधूरी है क्योंकि और भी हज़ारों डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने बाकी हैं जो कि अंडर रिव्यू है, और शायद आने वाले हफ्तों में और नए नामों का जिक्र होगा और सारे सीक्रेट खुलेंगे। लेकिन क्या किसी को सज़ा होगी? तो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तक के रिलीज़ किए गए हुए डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर डिटेल्स ब्लैकआउट कर दी गई है। तो हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो रिलीज होने बाकी है वो भी एडिटेड फॉर्म में ही होंगी, क्योंकि फाइल या फोटो में नाम होना मतलब जुर्म साबित हो जाना नहीं होता, और यही गेम सिस्टम सबके साथ खेल रहा है। सिर्फ इतना ही सच रिलीज करेंगे कि जिससे लोग शांत रहे और पावरफुल लोगों की कुर्सियां बची रहे। किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी के ऊपर केस नहीं चलेगा और किसी को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि एडिटेड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स के अकॉर्डिंग तो यही पता चल रहा है कि इमोशंस तो लोगों में जग रहे हैं, लेकिन इन सभी का कंक्लूजन कोई नहीं निकलेगा। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है पैसे, पावर, करप्शन और जस्टिस की। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका एप्स्टाइन फाइल के बारे में क्या व्यू है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।